नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद रज़ा। दूरदर्शन के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं दिव्यांग युवा और खेल के विषय में। खेल वाकई हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हम सभी जानते हैं, क्योंकि खेल हमें न सिर्फ शारीरिक तौर पर बल्कि मानसिक तौर पर भी स्वस्थ रखता है। जब खेलों की बात होती है तो जो हमारे दिव्यांग युवा हैं वो भी आजकल बढ़ चढ़ कर खेलों में हिस्सा ले रहे हैं और हमारी तरफ से, सरकार की तरफ से उन्हें टाइम टू टाइम बीच में प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो आज दिव्यांग युवा खिलाड़ी से जुड़े बहुत सारे पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री अभ्युदय शरण जी। आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे बहुत ही प्रसिद्ध हमारे शहर के जो है वो युवा खिलाड़ी में हैं। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप ये बताएं कि जो खेल के क्षेत्र में आपकी क्या क्या उपलब्धियां रही हैं, ये हमारे दर्शकों को सबसे पहले आप बताएं। मैं अभ्युदय शरण, राष्ट्रीय दिव्यांग खिलाड़ी और मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ भारत निर्वाचन आयोग का। मैंने खेलना शुरुआत किया था लहरियासराय पोलो मैदान से, दरभंगा। और मेरी उपलब्धि 2016 से 2023 तक हर साल स्टेट लेवल पे स्वर्ण पदक एथलेटिक्स में, लॉन्ग जंप में, और नेशनल में मेरा लॉन्ग जंप में सिल्वर मेडल है। और इसी चीज़ को देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है दिव्यांग मतदाताओं को जागरूक करने के लिए। बिल्कुल। और बहुत सारे पुरस्कारों से भी आपको सम्मानित किया गया है। हाँ, मुझे बिहार सरकार के द्वारा खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है। समाज कल्याण के द्वारा सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय दिव्यांग खिलाड़ी का पुरस्कार मिल गया है। और राजभवन में भी मुझे खेल को लेके राज्यपाल महोदय ने भी अभी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर एट होम फंक्शन, जो कि सांस्कृतिक कार्यक्रम और साथ में राज्यपाल के साथ भोजन भी होता है, तो उसमें मुझे राजभवन में भी मौका मिला था राज्यपाल के साथ गेट टुगेदर करने का, और काफ़ी अच्छा और सुखद अनुभव मिला। अभी हाल ही में मैं मोदी जी का मन का बात, क्योंकि मोदी जी कहे हैं कि आप दिव्यांग, आप विकलांग नहीं हैं, विकलांग शब्द को उन्होंने दिव्यांग शब्द में बदल दिया। आपके पास दिव्यांग है, आप डिसेबल नहीं है, आप एबल्ड हैं, आप में डिसेबिलिटी नहीं है, आप में एबिलिटी है। तो ये सब चीज़ मोदी जी के मन की बात से मुझे मैं काफ़ी मोटिवेट और प्रभावित हुआ। और राज्यपाल सर के साथ जब सुनने का मौका मिला तो निश्चित ही ये अभी पहला अनुभव है। और एक और मैं बात शेयर करना चाहूँगा, अभी मेरा सिलेक्शन जर्मनी जाने के लिए हुआ है, जो कि वर्ल्ड ड्वार्फ गेम, विश्व बौना खेल, जो कि मेरे ही कैटेगरी का एक स्पेशल वर्ल्ड चैम्पियनशिप है। तो अभी मुझे उसके लिए भी मौका मिला है। बस तमाम भारतवासी, तमाम बिहारवासियों का अगर आशीर्वाद रहा तो जर्मनी के पटल पे भी स्वर्ण पदक लाऊंगा अपने देश के लिए। बिल्कुल अभ्युदय जी, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि दिव्यांगता जो है वो कहीं ना कहीं जो बाकी दिव्यांग होते हैं उनकी मानसिकता ये होती है कि दिव्यांगता जो है वो एक चुनौती है, कि शायद हम किसी भी क्षेत्र में कुछ अच्छा ना कर पाएँ, ऐसा सोचना होता है। लेकिन उन सब मानसिकताओं को आप दूर करते हुए खेल में काफ़ी अच्छा आपने अभी तक किया है और बहुत सारे पुरस्कार भी हासिल किए हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको ख़ास तौर पर जो है वो प्रोत्साहित करती है खेल के प्रति? देखिए, युवाओं को मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, विवेकानंद जी ने कहा है कि लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको मत। तो कठिनाइयाँ आएगी, उससे घबराना नहीं है। बिल्कुल। और लाइफ में संघर्ष भी है। तो कहा गया, संघर्ष जितना कड़ा होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। तो बस आप जरूरी नहीं मैं खेल ही में आया हूँ तो आप खेल ही को चूज करें। हाँ, खेल भी है, शारीरिक मानसिक रूप से अपने आप को फिट रखते हैं और आप बीमारी से दूर रहते हैं। आए दिन आजकल ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो लोग खेल एक भी साधन है युवाओं का। दूसरा, युवा अपने आप को किसी भी फील्ड में, जो उनके पास एबल्ड है,
आप में जो कला है उसको बस निखरिए ना। बिल्कुल। जैसे आप में संगीत है, आप में अभिनेता का रूप धारण करने का शक्ति है, आप में पढ़ाई करने का अगर टैलेंट है, आप जनरल कंपटीशन भी निकाल सकते हैं। अभी 4% आरक्षण भी भारत सरकार के द्वारा दिव्यांग को मिला हुआ है। तो आप रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, खेल से भी आरक्षण मिला हुआ है, आप खेल कोटा से भी नौकरी में जा सकते हैं। तो अपने आप को वीक पॉइंट को स्ट्रॉन्ग पॉइंट बस बना देना है और मुकद्दर के सिकंदर आप जरूर बनिएगा और इतिहास आपका गवाह रहेगा। बिल्कुल। लेकिन चूंकि खेल से जुड़ी हुई चर्चा कर रहे हैं हम आज, तो इसलिए हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं, अभ्युदय जी के जो भी युवा हैं वो हर हाल में खेल के प्रति जो है वो आकर्षित रहते हैं, लेकिन दिव्यांग युवाओं में अगर कुछ कमी ऐसी होती है या कुछ दिव्यांग ये सोचते हैं कि हम अच्छा खेल नहीं सकते हैं या हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, अपना भविष्य इसमें खेल में नहीं बना सकते हैं, तो वैसे युवाओं को आप क्या बताना चाहेंगे कि हाँ, क्या दिव्यांग होने से खेल में आगे ना बढ़ पाना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता है या दिव्यांग होते हुए भी खेल में आगे बढ़ा जा सकता है? देखिए, सबसे पहले बता देना चाहता हूँ, कोई भी मुकाबला होता है तो अपने बराबरी से होता है। दिव्यांगता में भी कैटेगरी होती है, जैसे मैं डॉर्फिज्म से हूँ यानी बोनापन, पोलियो ग्रसित जी, यानी तो डीफ, बहरा, ब्लाइंड लोग भी क्रिकेट खेलता है, लेकिन लोग इस चीज़ को नहीं मानता है। वो लोग बॉल में झुंझुना लगा रहता है, आवाज़ को कैच करके वो लोग बैटिंग बॉलिंग करता है। तो जनरली अपने आप को ये नहीं करना चाहिए। आप ठीक है, ऊपर वाले ने आपको जो जैसा ये किया, ऊपर वाले का एक आशीर्वाद मान के अपने आप को एक शक्ति पहचानिए, क्योंकि ऊपर वाला जब कुछ छीनता है ना, हाँ। तो जरूर कुछ उससे अच्छा भी देता भी है। बिल्कुल। और मैं उन गार्जियनों को कहना चाहूँगा कि आप अपने बाल बच्चे को दिव्यांग हो गए तो इसको अभिश्राप मत मानिए, उनकी टैलेंट को आप पहचानिए और उस क्षेत्र में उनको ले जाइए और उनको मोटिवेट करिए। तो देखिएगा, वही आपका नाम रोशन करेंगे, आपके बाल बच्चे, वही आपके समाज और परिवार के लिए आदर्श साबित होंगे। तो बस ऐसा कुछ नहीं है कि दिव्यांगता होना एक बहुत बड़ी अभिश्राप है चाहे कुछ है। हाँ, जैसे आप पढ़ाई करते हैं, दिव्यांग को पढ़ाई में जैसे आरक्षण है, दिव्यांग को स्कॉलरशिप मिलती है, दिव्यांग का फीस भी माफ़ होता है सरकार के अंतर्गत। तो आजकल दिव्यांग का हर स्कूल में रैंप बन गया है, हर स्कूल में व्हीलचेयर की फैसिलिटी है, लो फ्लोर टॉयलेट की फैसिलिटी है। समानता का अधिकार के तहत हमें भी SC ST से पहले आरक्षण मिला हुआ है। तो ये सरकार का एक प्लस पॉइंट हमें जो मिला है, तो उसका लाभ लेना चाहिए। और अभी रेल में भी दिव्यांग को आरक्षण मिला हुआ है। आप रेलवे में आप 25% किराए के साथ, अटेंडेंट के साथ अपने गार्जियन को अटेंडेंट लेके आप सफ़र भी कर सकते हैं। तो दिव्यांग बस घर की सीमा को लांघिए। जैसे कहा जाता है ना, कुएं का मेढक नहीं बनना चाहिए। कुएं का मेढक कुएं को ही पूरा अपना संसार मान लेता है। तो बस घर के चौखट को लांघिए और देखिए, पूरा विश्व आपका इंतजार कर रहा है अपने आप को लोहा मनवाने के लिए। बिल्कुल सही कहा अभ्युदय जी आपने। लेकिन होता क्या है कि हर परिवार की सोच अलग अलग होती है। बहुत सारे परिवार में जो उनके जो दिव्यांग अगर कोई युवा है तो उनके जो गार्जियन होते हैं उनका सोचना कुछ और होता है, समाज की जो मानसिकता है वो अलग होती है। तो इन सब चीज़ों को आप कैसे रिलेट करते हैं, जैसे कि परिवार के जो सदस्य हैं वो उनको किस तरह प्रोत्साहित करें, या जो समाज के अंदर में अगर इस तरह की हीन भावना या कुछ अगर इस तरह की, हालांकि ऐसा अब होता नहीं है लेकिन अगर होती है, तो उन चीज़ों को किस तरह से बदला जा सकता है कि हाँ, जो भी अगर दिव्यांग युवा हैं वो प्रोत्साहित हो सकें? सबसे पहले आपके पास समाज की बात पे अगर आ गई, तो समाज की बात को मैं एक ही बात से काटूंगा कि जिस पे लोग हंसता है ना, वही इतिहास रचता है। तो हंसने वाले को हंसने दीजिए, अपना काम करिए। और आपका काम ही है ना, एक दिन समाज को बोलेगा। और माँ बाप को मैं एक ही संदेश करना चाहूँगा कि जनरली लोग दिव्यांग हो जाते हैं, उनके बच्चे, तो वो लोग भिक्षावृत्ति के ओर भी धकेल देते हैं कि परिवार गरीब है तो भीख मांगो तुम भी।
तो ये चीज़ थोड़ा मतलब बहुत खराब लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं उन माँ बाप को भी एक ही बात कहूँगा कि देखिए, कठिनाई जो भी आए, जो कुछ भी, लेकिन मनोबल मत गिराइए। आप मनोबल ऊंचा रखिएगा तो परिवार का भी मनोबल ऊंचा होगा जी। और आपके बच्चे भी उस काबिल जाएंगे जी और आपका नाम रोशन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। यानी जैसा कि आपने भिक्षावृत्ति की बात की, तो मैं उससे जुड़ा हुआ ही सवाल करना चाहूँगा कि कुछ युवाओं के अंदर में भी ऐसी बातें देखी जाती हैं कि शायद अगर हम भिक्षावृत्ति में अगर जाते हैं तो हमें कम मेहनत करनी पड़ेगी और हम ज़्यादा पैसा हासिल कर सकते हैं। तो अगर इस तरह की सोच रहेगी तो वो युवा कभी आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि अगर भिक्षावृत्ति की तरफ आकर्षित हो सकते हैं तो वो खेल या और दूसरे क्षेत्रों में आगे बढ़ने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? देखिए, दिव्यांग को सरकार की ओर से स्वरोजगार लोन मिलता है बैंकिंग के द्वारा, और आपका लोन भी पूरा माफ हो जाएगा। ये भी एक शर्त है। जी हाँ। अगर आप लोन नहीं चुका सकते, ज़्यादा नहीं, 1% आपको ब्याज लगेगा, तो आप नहीं कुछ तो आप जैसे कहीं चल फिर नहीं सकते तो एक अस्थायी आप स्वरोजगार भी कर सकते हैं। मोदी जी भी ने कहा है कि वोकल फॉर लोकल, लोकल को बढ़ावा देने के लिए दिव्यांग के लिए भी तरह तरह की स्कीम आए हैं। तो आप मोदी जी को ही आदर्श मानिए। जी हाँ। और बहुत प्रोत्साहित भी कर रहे हैं बहुत वो। प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। जी। और दिव्यांग को देखिए, जैसे दिव्यांग भी आजकल है ना, चाहे युवा, नशे के शिकार भी हो जा रहे हैं। जनरली लोग खेल को छोड़ के नशे का शिकार होके और समाज में गलत धारणा को भी अपना ले रहे हैं। तो जी हाँ। गलत धारणा तो देखिए गलती की ओर ले जाएगी आपको। वो मतलब आपका समझिए जिंदगी का खात्मा है, और सिर्फ जिंदगी का खात्मा नहीं है, आपके परिवार को भी निराशा भोगने को मिलेगा, और सिर्फ निराशा भोगने को भी नहीं, बदनामी भी होगी। तो ये सब चीज़ को दरकिनार कर दीजिए और आइए फिट इंडिया मुहिम की ओर और स्वरोजगार अपनाइए। बिल्कुल। तैयारी करिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, सरकारी नौकरी में आइए। आजकल फ्री एंड फेयर वातावरण भी आपको मिल गया है। लो फ्लोर के टॉयलेट, मतलब रैंप है, व्हीलचेयर की व्यवस्था है, अटेंडेंट भी आजकल हर सरकारी कार्यालय में रहते हैं। तो समानता का अधिकार सब जगह है। बस नजरिया बदलिए, नज़र खुद ब खुद बदल जाएंगे। और अगर अपनी दशा बदलनी है ना, तो दिशा बदल के देखो, दशा ऑटोमेटिकली बदल जाएगी। बहुत अच्छी बात कही आपने। और मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी दिव्यांग युवा हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए ये बातें बहुत ज़रूरी हैं। और वक्त के हिसाब से, समय के हिसाब से बहुत सारे बदलाव आ भी रहे हैं। बहुत सारे युवाओं के जो सोच है उसमें बदलाव आए हैं। खेल की बात कर रहे हैं हम लोग। अभ्युदय जी, आप ये बताइए कि मुजफ्फरपुर शहर में जो दिव्यांग खिलाड़ी हैं या कुछ इस तरह के जो युवा हैं, उनको किस किस प्रकार की सहयोग किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से? सबसे पहले इंडोर स्टेडियम सिकंदरपुर में भी दिव्यांग खिलाड़ियों को आरक्षण मिला हुआ है, वो भी खेल सकते हैं। उसका कुछ शुल्क है। अगर वे राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं तो उनका शुल्क माफ हो जाएगा, मतलब उनको कोई पैसा नहीं देना है, वो खेल सकते हैं। इस यहाँ पे जिम भी है, कोचेस ट्रेनर भी है, रैंप की व्यवस्था भी हो गई भी है, जी, लो फ्लोर टॉयलेट भी है। तो स्टेडियम में बता स्टेडियम में, जी हाँ, तो सारी सुविधाएं मिल रही है आपको। फिर ओपन जिम भी है, जैसे हर एक ग्राउंड में, जैसे एलएस कॉलेज है, आरडीएस कॉलेज है, सारी जगह ओपन जिम भी है। तो आप सेल्फ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। जी हाँ, सेल्फ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और अगर आप किसी कोचेज के माध्यम लेना चाहते हैं तो वो भी उपलब्ध है। और बस आप सिर्फ खेल में अगर आना चाहते हो तो आइए, मोस्ट वेलकम है। मैं भी आपको सपोर्ट करूंगा क्योंकि मैं खुद खिलाड़ी हूँ। मैंने जो क्या बोला जाए कमियां देखी है अपने जीवन में, तो वो कमियां आपको मैं निराश होने नहीं दूंगा। आपको जो मेरे से ये चाहिए। दूसरा चीज मैं एक बात करना चाहूंगा, मोटिवेशन का बहुत सारे आईना है। आप आईना में शक्ल देखते हैं, तो अपने आप को महसूस करते हैं। दूसरी तरह किसी को आईना मानिए। जैसे अभी राजस्थान की एक आईएएस है, ड्वार्फ है,
आरती डोगरा जी जी हाँ। डीएम भी रह चुकी है जयपुर की, अभी सचिवालय में पोस्टेड है। अच्छा अच्छा। वो भी 3.5 फीट की है। तो मेरे लिए तो वो बहुत है, क्योंकि मेरा भी एक लक्ष्य है कि मैं भी एक आईएएस की ओर जाऊं, लेकिन मैं खेल में हूँ तो खेल में ही अभी पटल पे पहुंचाऊंगा अपने भारत को। बिल्कुल। आप देखिए प्रमोद भगत, अभी इनकम टैक्स में वो नौकरी करे उड़ीसा में, वो हाजीपुर के रहने वाले हैं। हमारे बिहार से ही? हाँ, हमारे बिहार से, हाजीपुर के रहने वाले हैं, और ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीते हैं। शरद, मोतीपुर उनका गांव है, मुजफ्फरपुर में। जी हाँ। और अभी ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं हाई जंप पर। अच्छा। शम्स आलम है, ये लोग भी एशियन में मधुबनी के तैराक है। तैराकी में भी आप जा सकते हैं। देखिए, जैसे पढ़ाई का साधन में सीबीएसई, आईसीएसई और स्टेट बोर्ड यानी बिहार बोर्ड ये सब मान्यता देती है, तो उसी तरह खेल में भी 2 संघ मान्यता है, ओलंपिक और पैरा ओलंपिक। सेम टू सेम पैरा फुटबॉल होता है, पैरा एथलेटिक्स होता है, पैरा स्विमिंग होता है, पैरा ताइक्वांडो होता है, पैरा साइकिलिंग होता है, सारे कुछ होते हैं। और मैं बता दूं युवाओं को, चैलेंज है दिव्यांगों को भी, कि आपकी जो कमियां हैं उनको शक्ति बनाइए। ऐसे ऐसे बहुत सारे पड़े हुए हैं कैटेगरी के अनुसार, जिनका दोनों हाथ नहीं है वो तैरते हैं। अच्छा। जिनका एक पैर नहीं है वो साइकिल चलाते हैं, साइकिलिस्ट हैं। बहुत खूब। जिनके पास आंख नहीं है वो क्रिकेट खेलते हैं। जो व्हीलचेयर पे व्हीलचेयर क्रिकेट खेलते हैं, व्हीलचेयर बास्केटबॉल भी। अभी मेरे मतलब ये पीएनबी के मैनेजर है, ब्रांच मैनेजर अघोरिया बाजार शाखा के, सरकारी सेवा में आए हुए हैं अभी। वो भी व्हीलचेयर बास्केटबॉल के टीम मैनेजर है बिहार के, संजीव सर। अच्छा, उनका ट्रेन दुर्घटना में दोनों पैर कट गया और वो रक्तदान भी करते हैं। अच्छा अच्छा। उनको ब्लड की आवश्यकता हुई थी तो उनका एक नजरिया खुला, तो युवाओं को रक्तदान के प्रति भी मैसेज देते हैं। मैं भी एक बार मुझे मौका मिला, थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे को भी मैं मतलब 100 ml उनको जरूरत पड़ा में मैं भी डोनेट किया। कुछ ऐसे कार्यक्रम भी हैं जो करवाए जाते हैं दिव्यांग युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार की तरफ से हो या जो कुछ संस्थाएं होती हैं वो भी कुछ प्रोत्साहित करने के लिए समय समय पर इस प्रकार के कोई कार्यक्रमों का भी आयोजन करती है? जैसे खेल दिवस पे दिव्यांग को भी सम्मानित किया जाता है, जिला में भी सम्मानित किया जाता है। युग सृजन संस्था है एक एनजीओ, वो भी सम्मानित करती है। समाज कल्याण विभाग 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस है, तो जिस भी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग है, चाहे सरकारी सेवा में हो, प्राइवेट सेवा में हो, कला क्षेत्र में हो, संगीत, नृत्य, जी हाँ, व्हीलचेयर पे भी लोग डांस करते हैं, वो लोग को भी सम्मानित किया गया था सचिवालय में। राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिलता है, पद्मश्री पद्म विभूषण भी दिव्यांगों को मिला है। पहली पद्मश्री अवार्डी दीपा मलिक, अच्छा, जो कि पैरालंपिक के अध्यक्ष और फर्स्ट पैरालंपियन वुमेन भी है जो मेडल जीती है इंडिया के लिए। ये लोग भी मोटिवेशन है। तो दिव्यांग को सरकार सम्मानित भी करती है, सम्मानित भी नहीं, उनको बजाते प्रोत्साहन राशि भी देती है। मुझे भी सरकार ने प्रोत्साहन राशि दिया, तभी आज मैं इस कदर हूँ। तो मैं जितने भी युवा हैं, बस आप कदम तो बढ़ाइए, सरकार आपका हाथ थामने के लिए तैयार है। और आप जो सोच लीजिए, सपना पालने में कोई थोड़ी बुराई है, कोई थोड़ी टैक्स बिल्कुल। अच्छा अभ्युदय जी, आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसे खेल तो बहुत सारे होते हैं, क्या उसमें कुछ ऐसे पैरामीटर्स भी होते हैं कि हाँ इस खेल में भाग लेने के लिए ये योग्यताएं ज़रूरी है, या उस खेल में भाग लेने के लिए ऐसा होना ज़रूरी है? अगर कोई दिव्यांग है, वो किसी भी खेल में भाग लेना चाह रहे हैं, तो उनको आगे बढ़ने के लिए कौन सा मार्ग जो है वो ज़्यादा बेहतर होता है? जैसे आप देखें, नौकरी में अगर आप चपरासी हैं तो आपको मैट्रिक अनिवार्य है, एसएससी में जाना है तो इंटर और ग्रेजुएशन अनिवार्य है, बीपीएससी यूपीएससी में जाना है तो ग्रेजुएशन अनिवार्य है। ठीक उसी तरह हमारे खेल में भी है, आपको पहले जिला लेवल से शुरुआत करना पड़ेगा। अच्छा, जैसे अगर मान लीजिए वहाँ पे घूस का कोई प्रावधान नहीं है, अगर ये सोच लीजिए कि घूस है तो हम नेशनल में भी चल जाएंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये कुछ नहीं है जी हाँ। आपको पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल क्वालिफाई करना पड़ेगा, आपको मेडल, गोल्ड मेडल निश्चित रूप से जीतना पड़ेगा।
उसके बाद स्टेट लेवल में आप जाइएगा, स्टेट लेवल के बाद फिर आप नेशनल लेवल पे जाइएगा। स्टेट लेवल में भी गोल्ड मेडल जीतना पड़ेगा, तब आप नेशनल में जाइएगा। नेशनल में भी अगर आप गोल्ड सिल्वर जीते तो आपको इंटरनेशनल का एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। और यही पैरामीटर है, और कोई जादू का छड़ी नहीं है। बस कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वाह, बहुत बढ़िया, सही बात है। आपने बिल्कुल बहुत प्रोत्साहित किया है युवाओं को, समय समय पर आपने बहुत सारे कार्यक्रमों में भी भाग लिया है। और हमारे सरकार की भी ये कोशिश रहती है कि जो दिव्यांग हैं उन्हें ऐसा महसूस नहीं कराया जाए कि हाँ वो कहीं ना कहीं से कमज़ोर हैं या किसी भी क्षेत्र में वो आगे बढ़ने के लिए सक्षम नहीं है, ऐसा नहीं है। और सरकार भी हमारी लगातार कोशिश कर रही है इस चीज़ के लिए। और पहले के बनिस्बत अगर देखा जाए तो आज युवाओं का भी रुझान काफ़ी बढ़ चुका है, और बहुत सारे दिव्यांग युवा भी हैं जो खेल में काफ़ी अच्छा आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। सरकार की तरफ से भी बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं, तो सरकार की तरफ से जो विभिन्न योजनाएं हैं उनमें आप कुछ प्रकाश डालेंगे कि हाँ किस किस तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं? दिव्यांग को पेंशन मिलता है, मासिक पेंशन राज्य सरकार देती है 400 रुपया। जी हाँ। रेलवे में भी आरक्षण है आपको, टिकट रिजर्वेशन में 25% विथ अटेंडेंट, 3AC हो स्लीपर हो। अगर आपके पास सक्षम नहीं है तो आप दिव्यांग डब्बा भी मिला हुआ है, मतलब दिव्यांग बोगी है, एक इंजन के पास रहती है, गार्ड बोगी के पास रहती है, आप उसमें भी सफ़र कर सकते हैं। DRM ऑफिस से रेलवे कंसेशन कार्ड बनता है। दिव्यांग को UDID कार्ड भी मिला हुआ है। भारत सरकार दिव्यांगों को राशन कार्ड भी बना रही है, जिसका भुक्तभोगी मैं भी हूँ, मैं इसका लाभ ले रहा हूँ। 5 किलो अनाज दिव्यांग को फ्री राशन कार्ड पे सरकार दे रही है। जी। और क्योंकि भारत सरकार का बात ही है समानता का अधिकार। दूसरा, आयुष्मान कार्ड में भी दिव्यांग को आरक्षण है, 5 लाख तक का फ्री इलाज कराइए। 12 रुपया सालाना बैंक के द्वारा बीमा भी है, 5 लाख मतलब कंपनसेशन सरकार देती है। प्रधानमंत्री बीमा योजना में भी दिव्यांग को लाभ है। बिल्कुल। दिव्यांग को ट्राईसाइकिल, बैटरी चलित मोटराइज ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, जिनको हाथ नहीं उनको रेडीमेड हाथ बना के देती है। नेत्रहीन को छड़ी देती है सेंसर वाला। गूंगे बहरे हैं तो उनको अगर कम सुनाई देता है तो ईयर हियरिंग देती है। आपको बीच में मैं जानना चाहूँगा, जो ये सारी चीज़ें आप बता रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो आप बता रहे हैं, वो अगर कोई भी दिव्यांग है वो अगर लेना चाहे तो उसका वो लाभ लेने के लिए कहाँ पहुँच बना सकता है अपना, या कहाँ से कांटेक्ट करके वो उन सब चीज़ों का लाभ ले सकता है? रेलवे में है तो DRM ऑफिस देती है। प्रमाण पत्र अगर बनवाना है तो आप सदर अस्पताल जाइए। समाज कल्याण विभाग से पेंशन और साइकिल का लाभ। खेल में जाना चाहते तो खेल विभाग। और अभी मैं बनाना चाहता हूँ, बोना लोग को भी अब साइकिल मिलने लगी। मुझे पहला साइकिल मिला, उसका भी लाभ ले सकते हैं। और यही है, बस योजनाएं के लिए पूरी सरकार आपकी और मदद है, तो बिल्कुल आप लाभ लीजिए बस। बिल्कुल बिल्कुल। अभ्युदय जी, बहुत सारी आपसे बातें हुई और बहुत सारे पहलुओं पर हम लोगों ने धन्यवाद आपका सर, धन्यवाद दूरदर्शन टीम का कि मुझे भी ऐसी मतलब प्लेटफॉर्म व्यवस्था की, बिल्कुल कि मतलब युवाओं को आपके माध्यम से जागरूकता हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं आपको एक संक्षिप्त में जो है वो आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप जो हमारे दिव्यांग युवा हैं उनको एक संदेश दें जिससे वो प्रोत्साहित होकर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर खेल में हिस्सा लें और हमारे राज्य, हमारे शहर, हमारे देश का नाम रोशन करें। बस एक ही लाइन के साथ एंड करूँगा कि ये जीवन एक कर्म क्षेत्र है, ये जीवन एक कर्म क्षेत्र है, कर्म हम ही को करना पड़ता है। अरे रब तो सिर्फ लकीर खींचता है, मेहनत हम ही को करना पड़ता है, रंग हम ही को भरना पड़ता है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह आज हमने अभ्युदय जी से दिव्यांग युवाओं और खेल के विषय के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला, और हमारी तरफ से भी तमाम जितने भी दिव्यांग युवा हैं उनको ये संदेश है कि वो कहीं ना कहीं जो अपनी मानसिकता बनाए बैठे हैं कि हम कमज़ोर हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, और अपने हौसले को बुलंद करें।
आपका हौसला बुलंद रहेगा तो वो आप किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, अपने शहर, अपने राज्य और अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।